नमस्कार, सभी का मोस्ट वेलकम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे हिंदी के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फटाफट 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। यहाँ पर आपको बताना है तत्सम शब्द का, यहाँ पर आपको चयन करना है। पड़ोसी गोदुम बहु शहीद, तो इसमें जो गोदुम है ये संस्कृत यानी कि तत्सम शब्द है। किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है? तिलक, गोस्वामी, खीर, सकट। तो इसमें खीर में प्रिय विद्यार्थी ये तद्भव शब्द हैं, ये तत्सम नहीं है। अगला देखो, अगला प्रश्न आपके सामने 73वां। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? आलस, अगस्त, आम, अवतार। तो यहाँ पर तत्सम शब्द बताना है, कौन सा है तत्सम शब्द? तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जो अवतार है ये तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द का चयन कीजिएगा। सूरज, कन्हैया, नदी, चांद। भाई चांद नहीं होगा, ये तद्भव शब्द है। नदी, तत्सम शब्द बताना है, इसमें तो नदी हो जाएगा, नदी। ठीक है, ये तत्सम शब्द है। आगे देखो, आगे देखेगा करपटी। यहाँ पर करपट का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो इसका प्रमुख जो तद्भव रूप होगा वो होगा यहाँ पर कपड़ा। ठीक है, और निम्न में से यहाँ पर तद्भव शब्द चुने। काक, उष्ट्र, उलूक, गधा। तो तद्भव मतलब हिंदी शब्द प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर देखने से पता चल रहा है मैं गधा। ठीक है, वत्स का तद्भव रूप क्या होगा? वत्स का तद्भव रूप होगा, याद रखना, बच्चा। क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? बच्चा हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आगे बात करते हैं। आगे दे रखा है भविष्य की चिंता हमें खालिस्तान बना देती है, भविष्य की चिंता हमें कायर बना देती है, कायर। ठीक है, तो बी आंसर कर देना। फिर आगे देखेगा चरित्र मानवीय गुणों की खालिस्तान का नाम है। चरित्र मानवीय गुणों की समष्टि का नाम है। समष्टि वेष्टि एक दूसरे के अपोजिट है। सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, वे सदा जो है वो नया बना रहता है। महत्वाकांक्षा का मोती जो है निष्ठुरता की सीपी में होता है। किस में होता है? निष्ठुरता की सीपी में। उसी प्रकार से आपके सामने दे रखे हैं, देखेगा किस क्रमांक में यहाँ पर मधु प्लस आचार्य की संधि है। मधु प्लस आचार्य यहाँ पर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों मध्वाचार्य। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसमें कर देना आप सभी। मधु प्लस आचार्य क्या हो जाएगा? मध्वाचार्य हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों? तो यहां पर देखो श्रावण का सही संधि विच्छेद यहां पर होगा श्रव प्लस अन, श्रव प्लस अन, श्रव प्लस अण। नहीं, ये होगा श्रव प्लस अन, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, काव्योमी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? काव्य प्लस उर्मी, काव्य प्लस उर्मी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट सत प्लस मित्र शब्द की संधि क्या होगी? तो इसका यहां पर संधि हो जाएगा सन्मित्र। ठीक है, ऑप्शन ए कर देना। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम आगे बात करते हैं। आगे देखेगा यहां पर राजऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राजऋषि का होगा प्रिय विद्यार्थियों राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि, ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, और फिर आपके सामने दे रखा है वांगमय में कौन सी संधि है? वांगमय में व्यंजन संधि है प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, ये याद रखना, बी हो जाएगा इसमें। बाकी संधि मैंने आपको करवा रखा है। धनुष टंकार में कौन से संधि है? धनुष टंकार में प्रिय विद्यार्थियों विसर्ग संधि है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा। प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रत्युपकार में आपके याद रखना प्रत्युपकार यण संधि हो जाएगी इसमें, यण संधि। व्यायाम में भी यण संधि है प्रिय विद्यार्थियों। देखते पता चल रहा है भाई ये वे इनसे पहले आधा शब्द, जैसे कि मैंने ट्रिक वैसे करवा रखी है आप सभी को। पावन में कौन सी संधि है? पावन में प्रिय विद्यार्थियों देखते पता चल रहा है पावन में यहाँ पर आ जाएगी अयादी संधि। ठीक है, सो सयाने एक मत, सो सयाने एक मत मतलब बुद्धिमानों के जो विचार होते हैं वो मिलते जुलते होते हैं, एक से होते हैं। ठीक है, अंतरपट खुलना, अंतरपट खुलना मतलब प्रेम करना, ज्ञान प्राप्त होना, ज्ञान प्राप्त होना। अंतरपट खुलना मतलब ज्ञान प्राप्त हो जाना। ठीक है, कुएं में भांग पड़ना मतलब, कुएं में भांग पड़ना मतलब हो गया सबकी अकल मारी जाना। ठीक है, सबकी अकल मारी जाना। नेक्स्ट फिर आगे देखेगा गुड़ देकर मारना, गुड़ देकर मारने यहाँ पर क्या अर्थ हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों? गुड़ देकर मारने इस मुहावरे का प्रमुख अर्थ हो जाएगा कपटपूर्ण व्यवहार करना। ठीक है, नहीं, कपटपूर्ण व्यवहार करना। जहाज का पंछी होना, जहाज का पंछी होना मतलब हो गया एक पर आश्रित होना, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची यहाँ पर देखो शशि हो जाएगा, शशि, शशि यहाँ पर चंद्रमा का प्रमुख पर्यायवाची है। आगे देखेगा मछली का पर्यायवाची है, मछली का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा जलचर। ठीक है, जलचर हो जाएगा, ऑप्शन ए। द्विज का, द्विज मतलब दो बार अपने दांत, द्विज का यहाँ पर दो बार जन्म लेने वाला दांत हो जाएगा, बिल्कुल द्विज का पर्यायवाची दांत हो जाएगा। और अग्नि का यहाँ पर जो पर्यायवाची नहीं है, कृषाणु है, पावक है, वनी है, अनिल नहीं है, अनिल हवा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना। तो ये थे हमारे पूरे 30% प्रिय विद्यार्थियों। फटाफट मैंने देखो बिल्कुल 4 मिनट ही हुए, 4 मिनट के अंदर मैंने 30% आपको करवाए हैं। तो ये प्रश्न आप सभी विद्यार्थी अच्छे से याद करें।
मिलेंगे आपको इसी नेक्स्ट क्लास इसी लेके आ रहा हूँ मैं, फटाफट जो है मॉडल पेपर आपको सोल्व करा रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, चलो प्रिय विद्यार्थियों।